इस देश को आजादी किसी एक परिवार, किसी एक पार्टी या सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिलवाई, लेकिन इस देश की आजादी के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपना खून बहाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश के अधिकतर नागरिक उन अनसंग रियल हीरोज के बारे में जानते तक नहीं हैं, या फिर उन्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता इस देश की आजादी का जितना वो डिजर्व करते हैं। और आज हम जो सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं, इस रियल हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सच में इस देश को आजादी दिलवाई। और इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में हम इस देश के सबसे पहले शहीद की बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर से बहुत पहले पैदा होकर, शहीद होकर इस देश के लोगों को यह बताकर, सिखाकर जा चुके थे कि देश के लिए मरना क्या होता है। आज हम बात करेंगे मंगल पांडे की। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब हम इस अनसंग रियल हीरो की बात करते हैं, मंगल पांडे की बात करते हैं, तो सीधा इनका रिलेशन 1857 की क्रांति से जुड़ता है। आपने बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारे इतिहासकारों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक असफल क्रांति थी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है जो शायद आपको उतना क्लियरली, स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि ये सिर्फ पार्शियली ही फेल्ड रिवॉल्यूशन था। एक तरीके से कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है वो सफल भी हुई थी, क्योंकि मंगल पांडे ने जब ये लड़ाई शुरू की थी 1857 की, 10 मई 1857 मेरठ से, और जो 26 जुलाई 1858 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जब ये खत्म हुई थी, तो मंगल पांडे के द्वारा जब ये लड़ाई शुरू की गई थी, तो शुरुआत में ये जो लड़ाई थी, ये जो क्रांति थी, ये जो संग्राम था, वो देश की आजादी के लिए ना होकर बल्कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खत्म करने के लिए हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कारतूस भारतीय सैनिकों को दिए थे जिन्हें उन कारतूसों से बारूद निकालने से पहले उन्हें दांत से काटना पड़ता था, खोलना पड़ता था, और उन कारतूसों के अपर साइड के लिए पॉलिश करने के लिए गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जाता था। और उसी मूवमेंट के बाद, उसी इंसिडेंट के बाद जब मंगल पांडे ने यह प्रण लिया कि चाहे जो हो जाए इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा होगा, और जब ये 1857 की क्रांति खत्म होती है तो 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आप अगर देखें तो उसमें यह देखा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म कर दिया गया और क्राउन रूल स्थापित हो गया। यानी कि 1857 की क्रांति की वजह से भारत भले ही आजाद ना हुआ हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से पूरी तरीके से बेदखल कर दी गई। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मंगल पांडे पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आधे तरीके से तो कम से कम सफल हुए ही थे। और मंगल पांडे ही वो पहले हमें एक रिवॉल्यूशनरिस्ट देखने को मिलते हैं भारत के इतिहास में, जिन्होंने भारत के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया कि अगर हम हथियार उठाकर लड़ने पर आ गए तो अंग्रेजों से इस देश को आजादी मिलेगी, भले ही उस आजादी के लिए 100 साल क्यों ना लग जाएं। और असल में हुआ यही कि 1857 की क्रांति के 90 साल के बाद हमारे देश को आजादी मिलती है। अब इस कहानी की शुरुआत हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करेंगे। मंगल पांडे कहां पैदा हुए, किस तरीके से वो आर्मी में भर्ती हुए, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में देखने और समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो मंगल पांडे जो हैं वो 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के आज के बलिया जिले के एक गांव नागवा में पैदा हुए थे, और 1857 में इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अब ये जो बेसिकली फेमस हुए थे सबसे पहले अपने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, वो बात है 29 मार्च 1857 की, जब इन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। जो कारतूस हैं उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और बैरकपुर जो बेसिकली उनकी म्यूटनी थी, उनकी छावनी या उनकी सेना की जो टुकड़ी थी, उसमें 2 ब्रिटिशर्स की हत्या भी कर दी थी, और उसी के आरोप में बाद में इन्हें फांसी दी गई। और उनकी फांसी के बाद ही, जो मंगल पांडे की फांसी के बाद ही 1857 की क्रांति हमें शुरू होती दिखती है। और मंगल पांडे वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर देश को आजादी चाहिए तो उसके लिए खून बहाना पड़ेगा, और वो खून मेरा होने दो। और वहीं पर उन्होंने नारा दिया था हल्ला बोल का।
तो 29 मार्च का 1857 का जो ये बेसिकली आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है, ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा बड़ा इंसिडेंट है, जिन्होंने इंडिया की जो पॉलिटिक्स है 1857 के आसपास की, उसको पूरी तरीके से यहां पर बदल के रख दिया था। अब यहां पर देखिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे जो है वो हाई कास्ट ब्राह्मण जो फैमिली है उसमें पैदा हुए थे। तो इनिशियली भी इनका माइंडसेट वही था, ऊंच नीच में परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने भी काफी चीजों में यकीन किया था, यानी छुआछूत एक तरीके से इनके दौर में भी चालू थी, ये भी कहीं हद किसी न किसी हद तक छुआछूत करते थे। लेकिन जब देश की आजादी की बात आई तो छुआछूत खत्म करने के लिए भी, अपनी म्यूटिनी में छुआछूत खत्म करने के लिए भी सबसे पहले इन्होंने ही यहां पर आवाज उठाई, और फिर देश की आजादी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन को भी इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं खत्म करते गए। अब यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से अपने पीक पे थे, तो मंगल पांडे भी ये जो ब्रिटिश आर्मी है, जिसको आप इनडायरेक्टली इंडियन आर्मी भी बोल सकते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी 1849 में। और इनका बेसिकली जो एक गोल था लाइफ को लेकर, ये यही था कि आर्मी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने करियर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ वो बेसिकली उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक अच्छे पद पर भी पहुंचे थे, और 6th कंपनी ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के यहां पर एक पर्टिकुलर टुकड़ी के ये लीडर भी बने थे, वहां के बेसिकली ये मेजर भी बने थे। अब बात हम लोग सीधे करते हैं मिड 1850s की, और यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक नई राइफल, यानी कि जो एनफील्ड राइफल है उसको इंट्रोड्यूस करती है। सिंपल सी बात ये थी कि बेसिकली वो एक बुलेट के साइज की, सिगार के साइज की बेसिकली उसमें एक बारूद का पैकेट होता था, जिसमें ऊपर से बेसिकली उसमें कागज बंधा होता था, और वो जो सिगार के साइज का बेसिकली पैकेट होता था उसको पॉलिश किया जाता था सुअर और गाय की चर्बी से, ताकि बेसिकली वो खराब ना हो, किसी भी तरीके का रिएक्शन ना हो। और उस पर्टिकुलर पैकेट को दांत से काटना होता था, उसके अंदर बारूद और गोली भरी होती थी, और उसको वो 2 नाली बंदूक में ऊपर से डालना होता था, और फिर लोहे की छड़ से उसको अंदर की तरफ ठोक के उसको फायर करना होता था। अब वो जो बेसिकली सिगार के साइज का पैकेट है, उसके अपर बेसिकली पोर्शन में वो चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और अगर उसे आप दांत से काटेंगे तो सीधी सी बात है कि हिंदुओं के लिए और मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए उनके धर्म भ्रष्ट करने जैसी ही बात हमें बेसिकली देखने को मिलती है। अब यहां पर मंगल पांडे जो है धीरे धीरे एक बड़े ऑफिसर बनते जा रहे थे कैडेट के रूप में। तो यहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ भी इनका कम्युनिकेशन ठीक ठाक था, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ इनकी दोस्ती भी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें वादा किया था कि इस तरीके का कोई भी कारतूस जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और इन्होंने बेसिकली क्या है कि शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही बात की, लेकिन जब सच्चाई इनके सामने आई तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो है रिवोल्ट उसको शुरू किया, और सिपाहियों के अंदर जो बेसिकली आजादी की चिंगारी जगाने का काम किया था वो मंगल पांडे ने ही सबसे पहले किया था। और 29 मार्च 1857 बेसिकली वो दिन आता है जब इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को बैरकपुर कंटेनमेंट में इन पे पूरी तरीके से हमला किया था, और इसी के आरोप में अलग अलग रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि इनको जो फांसी की सजा है वो यहां पर दी गई थी। अब ये जो बैरकपुर बेसिकली इंसिडेंट है, इसके बाद इनको अरेस्ट किया जाता है, इनके ऊपर केस चलता है, इनके ऊपर ट्रायल चलता है, सेंटेंस टू डेथ इनको दिया जाता है। देखने की बात यह है कि इनकी फांसी की सजा जो बेसिकली तय की गई थी वो 18 अप्रैल 1857 को की गई थी। लेकिन जब इनकी सजा फांसी की तय कर दी गई तो मंगल पांडे बेसिकली सैक्रिफाइस अपना कर ही चुके थे, और मंगल पांडे का सैक्रिफाइस जरूरी था उनके साथी सिपाहियों के लिए, क्योंकि जब तक मंगल पांडे सैक्रिफाइस नहीं करते उनके साथी सिपाही शायद इस 1857 के रिवॉल्यूशन को आगे लेकर नहीं जाते। और ये 1857 की जो बेसिकली क्रांति है, आग है, चिंगारी है, वो देश के हर कोने तक नहीं पहुंचती। रानी लक्ष्मीबाई इसमें शामिल नहीं होती, तात्या टोपे इसमें शामिल नहीं होते। अब अंग्रेज जो है इस बात से डर गए कि भाई 18 अप्रैल 1857 को तो हमें मंगल पांडे को फांसी देनी है, लेकिन ये तो बहुत लेट हो रही है, डेट डिले हो रही है इनकी फांसी, तब तक यहां पर बेसिकली इनके साथी सिपाही हैं वो अंग्रेजों पर सीधे हमले ना कर दे। इसी डर से अंग्रेजों ने इनकी जो फांसी की तारीख है उसको 10 दिन प्रीपोन कर दिया, और 8 अप्रैल को बेसिकली इन्होंने फांसी जो है वो मंगल पांडे के लिए जो डेट है प्रीपोन करके दोबारा से यहां पर इन्होंने डिसाइड कर दी। अब जैसे ही मंगल पांडे को यहां पर फांसी होती है तो एक जो छोटे स्तर पर 1857 की क्रांति चल रही थी, सारी की सारी बेसिकली जो बैरकपुर म्यूटिनी है वो उस क्रांति में शामिल हो जाती है। अलग अलग रीजनल डायनेस्टीज जो उस टाइम पे काम कर रही थी, जो अंग्रेजों से परेशान थी, धीरे धीरे वो एक एक करके यहां पर 1857 से जुड़ते रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर रीजनल डायनेस्टी सिपाही सारे के सारे यहां पर जुड़े जा रहे थे
तो प्रॉब्लम यहां पर क्या ऐसी हो गई कि 1857 का जो वॉर है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके दो मेजर रीजन है। पहला तो एक ऐसा आदमी जो पता नहीं कितना बूढ़ा हो चुका है, कब भगवान को प्यारा हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टैटिक्स उसके खत्म हो चुके हैं, खुद उसके पास पावर नहीं है, ऐसे मुगल रूलर को आपने अपना लीडर बना दिया, जिसे ना आओ पता है, जिसे ना ताव पता है कि रिवॉल्यूशन किस तरीके से करना है। दूसरा, जब ये पर्टिकुलर सैनिक 1858 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में पहुंचते हैं तो सिंधिया डायनेस्टी का भी हमें यहां पर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि अपने किले के दरवाजे उन्होंने इन 1857 के सिपाहियों के लिए नहीं खोले, क्योंकि जो ग्वालियर का किला था सिंधिया डायनेस्टी का, वो अभेद किला माना जाता था और उस किले में अगर सिपाही पहुंच जाते तो अंग्रेज उस किले को कभी जीत नहीं पाते। और शायद ऐसा होता कि 1857-58 के आसपास इस क्रांति की वजह से ही हमें आजादी मिल जाती। लेकिन उस वक्त सिंधिया डायनेस्टी ने, यकीन मानिए इस बात का, उस वक्त सिंधिया डायनेस्टी ने 1857 में शामिल हुए सैनिकों का समर्थन न करते हुए अंग्रेजों का समर्थन किया, क्योंकि इस तरीके की जो ऊंची ऊंची डायनेस्टीज थी उस वक्त की, उन्हें अपनी देशभक्ति से ज्यादा अपनी राजशाही से ज्यादा प्यार था, और वो राजशाही इन्हें अंग्रेजों से मिल रही थी, गरीब और निचली जाति के सिपाहियों से नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो अंग्रेजों के समर्थन में गए, और ये एक बहुत बड़ा बेसिकली रीजन रहा है जिसकी वजह से जो 1857 का रिवॉल्यूशन है हमें काफी हद तक यहां पर पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखता है। लेकिन मंगल पांडे जब यहां पर शहीद होते हैं तो नेशनलिज्म के एक सिंबल की तरह उन्हें बेसिकली दिया देखा जाता है। लेकिन हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? हिस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बाहर से हमारे देश में आकर अटैक करके गए हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के लोग हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, हम उनके नजरिए से अपना इतिहास पढ़ते हैं। भारत इस दुनिया का इकलौता ऐसा बेवकूफ देश है जो अपने इतिहास को अपने नजरिए से न देखकर जो अटैकर्स हैं, जो दुश्मन हैं, जो इन्वेडर्स हैं, उनके नजरिए से पढ़ता है। और उनके नजरिए से जब बेसिकली पढ़ा जाता है भारत की आजादी की कहानी, तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक पर्टिकुलर परिवार, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, उसको ही पूरा यहां पर आजादी का श्रेय दे दिया जाता है। और ऐसे लोग, मंगल पांडे जैसे सैक्रिफाइस करने वाले लोगों को हम लोग उतना क्रेडिट नहीं देते, हम लोग उतना उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते, जबकि हम सभी को पता है कि वो इस देश के पहले शहीद हैं। इसीलिए आपके लिए मंगल पांडे जैसे लोगों के बारे में जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहां पर ये सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट अनसंग हीरोज नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट अनसंग हीरोज हैं। इसलिए इस सीरीज की जो शुरुआत है वो मंगल पांडे से यहां पर की जा रही है। फाइनली 8 अप्रैल 1857 को जब इनको फांसी दे दी जाती है तो सारे के सारे जो म्यूटिनी है, सारे के सारे जो सैनिक हैं, वो एक साथ आ जाते हैं और 10 मई 1857 मेरठ से, उत्तर प्रदेश की मेरठ से एक तरीके से ऑफिशियली ये जो 1857 की क्रांति है ये पूरी तरीके से यहां पर शुरू हो जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इनिशियल लेवल पर और लेटर लेवल पर हम लोग ये देखते हैं कि भारत की आजादी के लिए जो रिवॉल्यूशन है इसको पूरी तरीके से यहां पर शुरू कर लिया जाता है। अब इनका जो बेसिकली रोल रहा है उसको सिर्फ शब्दों में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हीरोज रहे हैं इंडिया में जिन्होंने नेशनलिज्म को फॉलो किया है, लेकिन मंगल पांडे उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की परिभाषा हमें दी है। राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी परिभाषा हमें दी है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पर सबसे पहले मंगल पांडे चले और मंगल पांडे के बाद पैदा होने वाले लोगों ने उसी रास्ते को फॉलो किया। इसीलिए इस सीरीज में सबसे पहले यह जरूरी है कि मंगल पांडे की बात जो है हम लोग सबसे पहले करें। अब इसका इंपैक्ट भी बड़ा जबरदस्त देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, क्राउन रूल जो है वो इंडिया में आ गया और ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि भाई इंडिया के लोगों के जो रिलीजन है उनसे कभी भी हमें पंगा नहीं लेना है। इंडिया के लोगों के रिलीजन की जो फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो ये लड़ने पे आ जाएंगे। 1857 की एक और क्रांति अगर ऐसी देखने को मिल गई तो फिर दोबारा यहां पर देश जो है वो आजाद हो ही जाएगा। अब दूसरी बार यहां पर अंग्रेज नहीं बचेंगे, ये बेसिकली इन्हें पता ही था। लेकिन फाइनली 1984 में हमें एक छोटा सा एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से देखने को मिलता है, जब मंगल पांडे के नाम पर हम लोग ये देखते हैं कि एक स्टैम्प पेपर जो है वो पूरी तरीके से एक इशू किया जाता है और इनकी लेगेसी के नाम पर उत्तर प्रदेश में आपको कई स्टैचू, कई सड़कें, कई पार्क जो है इनके नाम पर देखने को मिलते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको सेलिब्रेट किया जाता है। 2005 में हमें मंगल पांडे द राइजिंग जैसी मूवी भी देखने को मिलती है। कई बार इस तरीके की फिल्में जरूरी होती हैं क्योंकि 2005 के बाद ही बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को, या फिर आज की भाषा में जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, उन लोगों को ये समझ में आया कि मंगल पांडे भी वो एक हीरो थे जिनका एक
अनलिमिटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश को आजाद कराने में। और इसी तरीके के अनसंग हीरोज के बारे में आप और कहानियां जानना चाहते हैं तो उसके लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस अनसंग रियल हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में और ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी कहानी आप जानना चाहते हैं। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।